हाँ बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की 7वीं एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के फर्स्ट पार्ट को 7.1 को हम पढ़ेंगे। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, उससे संबंधित मैं आप लोगों को एक दो बात बता रहा हूँ, ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो देखिए, इस ग्राफ को आप 4 भागों में डिवाइड कीजिए। कितने भागों में? 4 भागों में। 2 पार्ट बन गए। इस जो बीच में मैंने लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन को निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है, इस लाइन को वाई एक्सिस क्या बोलेंगे? वाई लाइन। ये एक्स लाइन है। अब ये जो जहां दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो इसका मूल बिंदु, और यहाँ के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0। कितने? यहां से जब हम इधर चलेंगे तो ये x प्लस में आएगा, तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो x प्लस के हैं, 1 2 3 4 5। इधर चलेंगे हम मूल बिंदु से, तो इस पार्ट को हम कहते हैं x माइनस का। तो यहां हो गया -1 -2 -3 और -4। ये चीज हम थर्ड एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे, जहां पर अपने को एक सिद्धाचार या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक इस इक्वेशन को, इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कोई इक्वेशन दे दी, कोई समीकरण दे दी, और उस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना, ये इसी का एक पार्ट है। हम ग्राफ की जानकारी ले रहे हैं, वो बिंदु आप लोगों को इसी तरीके से उसमें भी सेट करने होंगे। यह है प्लस का 1 2 3 4 जो हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं। यह है -1 -2 -3 -4 और -5। अब प्रॉब्लम यह आती है, सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पर जो 4 खंड बने हुए हैं, चतुर्थांश बने हुए, 4 हिस्से बने हुए इनके, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। याद रखना है आप लोगों को कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में x प्लस की वैल्यू और y प्लस की वैल्यू, यानी जो एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट x प्लस का और y प्लस का होगा, वो हम इस चतुर्थांश में शो करेंगे, पॉइंट देंगे उसको। अगर x माइनस का हो और y प्लस का हो, तो इसका मतलब हम इस सेकंड पार्ट में, दूसरे चतुर्थांश में हम उसको इंडिकेट करेंगे, दर्शाएंगे। इसी प्रकार से अगर ये जो है माइनस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब x माइनस का हो और y भी माइनस का हो, तब हम इस तीसरे चतुर्थांश में। अगर x प्लस का हो, क्योंकि x प्लस में है ना ये, और y ये माइनस में है, तो इसका मतलब यहां जो पॉइंट आएगा वो x प्लस का और y माइनस का जो निर्देशांक होगा, उसको हम इसमें इंडिकेट करेंगे। नंबर 1, जैसे परीक्षा में छोटा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कोई बिंदु दे दिया कि एक पॉइंट है P, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3 -5, कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? क्या क्वेश्चन पूछा? ये एक पॉइंट दिया है P, और उस P के आगे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, -5, और अपने से प्रश्न ये कर लिया गया कि ये पॉइंट जो है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम क्या लेंगे? x किसका? प्लस का। x किसका? तो ये लाइन शो रखेंगे। फिर y किसका? माइनस का। इसका मतलब माइनस में ये है, तो इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर जहां पॉइंट आएगा, वहां हम पॉइंट P लोकेट करेंगे। क्या करेंगे? 3 कहां है? ये रहा, और 5 कहां है? ये रहा। तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों कहां आकर के मिलेंगे? इसलिए यहां पर हम उसको पॉइंट P लोकेट करेंगे, स्थित करेंगे, दर्शाएंगे। समझ में आई है? इसी प्रकार से अगर दो, जैसे कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, बिंदु दे दिया Q, और ऐसे लिख दिया -3, -4, तो हम कहां चलें? x माइनस में ये रो है, y माइनस में ये है, तो इन दोनों को ये एरिया कवर कर रहा है ना, तो यहां पर 3x के ये हैं और 4y के ये हैं, तो दोनों को आपसे मिलाएंगे तो कहां आकर के पॉइंट होगा? यहां हो गया।
नहीं हुआ। अब जैसे मान लीजिए इतनी बात ये, दूसरी बात ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, हमारी इस प्रश्नावली से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इतनी बातें ध्यान में रखोगे तो ही आप आगे समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने दो बिंदु लगा लिए ना, P और Q और P, ये दो बिंदु हैं, एक हमने ये स्थित किया है और एक ये स्थित किया है। अब अपने से प्रश्न ये कर लिया जाए, क्वेश्चन ये करें कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। ये दो बिंदु दे दिया आपसे और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम अगर फाइंड करें तो कैसे फाइंड करें? क्या स्केल से नापें? स्केल से नापना संभव नहीं है, और स्केल से तो हम तब नापे ना जब हमारे सामने परीक्षा में ग्राफ हो, ग्राफ पे हम उसको लोकेट करें, उसके बाद हम स्केल लें और उस स्केल से उसको नापें। इतनी चीजें वहां संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करें, यहां पर एक मेथड दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने, और वो मेथड है सूत्र की सहायता से इन दोनों के बीच की दूरी निकालना। जैसे P के निर्देशांक क्या थे, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, P के निर्देशांक कितने हैं? जिस बच्चे के हिंदी में, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, हिंदी में समझ नहीं आए तो हम इंग्लिश के वर्ड जो हैं पूछ सकता है वो। P के पॉइंट्स क्या हैं? 3 माइनस 5, 3 प्लस का और 5 माइनस का, 3 माइनस 5। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए। Q के निर्देशांक क्या है? -3, -4, सॉरी -4, 3, -3 और -4, ये है Q के निर्देशांक। कितने? -3 और -4। अब क्या करें, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप मेमोराइज करें। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि ये हमारा P बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट है ना, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको हम एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, स्पेशल नाम दे रहे हैं। जैसे ये x1, ये y1, ये दूसरा बिंदु है इसलिए इसका नाम हो गया x2 और y2, ऐसे लिख लें। अब सूत्र क्या है? बीच की दूरी ज्ञात करना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू कितनी है? ये x2 है, ये x1 है, तो -3 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है? -4, और y1 की वैल्यू कितनी है? -5। अब यहां देखिए ये माइनस जो है वो तो हमने इस फॉर्मूले का लिया है ना, और यहां जो माइनस लिया है वो इस नंबर का लिया है, तो यहां पर दो माइनस आपस में टकराएंगे, और जहां दो माइनस के निशान एक जगह स्थित हो जाएं वहां हम प्लस को यूज करेंगे, इसलिए मैं यहां पर प्लस लगा दूं, प्लस होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए -3 दोनों एक ही सिंबल हैं इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितने आए? 6 का होल स्क्वायर। यहां यह संख्या माइनस की और यह संख्या प्लस की है, तो दोनों प्लस नहीं हो सकते, विपरीत सिंबल है, अपोजिट सिंबल है। ऐसी स्थिति में हमें यहां क्या लिखेंगे? 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 4 घटा लेंगे। अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो -6 को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तब प्लस के 36 आते हैं, पता है ना आपको, क्योंकि दो निशान एक साथ आ जाएंगे। 36 और ये आ गया 1, दोनों प्लस कर लें तो ये आ गया 37 का स्क्वायर रूट। 37 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसका मतलब ये यूनिट जो है वही आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, हाँ आगे दूसरा प्रॉब्लम। हाँ बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का। उसमें एक ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए, बी और सी, और अपने से ये पूछा है प्रूव करो कि वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है।
क्या परिभाषा होती है उसकी, मालूम है ना आपको? ए ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स इक्वल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, चित्र बना रहा हूं, कच्चा चित्र। ए, बी और सी, तीन बिंदु हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 2, 5 - 2, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7 - 2। अब अपने को प्रूव करना है कि ये और ये भुजा अथवा ये और ये भुजा बराबर है। ए बी के बीच में वही डिस्टेंस है जो ए सी के, अथवा ए बी के बीच में वही डिस्टेंस है जो बी सी के बीच में है। अगर इनमें से किन्हीं दो भुजाओं को, किन्हीं दो साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर दें तो इसका मतलब हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और ये लिख देंगे लास्ट में कि दी गई आकृति या दिए गए कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। कैसे प्रूव करें इसको, ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालें। लिख दूं क्या यहाँ पे, ए बी के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने एक क्वेश्चन में लिया ना, अभी एग्जाम्पल के रूप में बताया था। क्वेश्चन आपको जो शेष बचे हुए हैं जिनके बीच में दूरी ज्ञात करनी है वो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोऑर्डिनेट बदलने से फॉर्मूला नहीं बदलता, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलता, सिर्फ संख्याएं बदलती हैं, और संख्याएं बदलने से कभी सवाल नहीं बदला करते। यहाँ पर बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब x किस किस को ले रहे हैं हम, ए बी को ले रहे हैं, ए और बी को ले रहे हैं, इसलिए ए बी के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है। x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2। देखिए माइनस माइनस फिर टकरा गए ना। यहां हम इसको एक रो में और लिख देता हूं मैं, 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो ना। हाँ, ये है 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 का होल स्क्वायर और 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। ये तो दोनों थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी 37 आया था, इसमें भी 37 ही आ रहा है। वो भी हमने एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे लिया था, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, दोनों का ऐड करेंगे तो 37। ये इसकी ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब हम क्या करें, ये साइड आ गई कितनी, √37। अब आप इसको निकाल लें बी सी को, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बी सी के बीच की दूरी, बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, √37। तो x2 कितना 7, x1 कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 और y1 कितना 4। ये लो 7 में से एक 6 को माइनस करेंगे 1, तो ये दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -6 का होल स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 6 को 6 से करेंगे तो 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 37। इसका मतलब ये साइड जो है वो भी √37 आई है। अब अगर ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालें, अगर डिफरेंट आ गई, अलग आ गई, तब तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी कि नहीं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। और अगर ए सी की डिस्टेंस भी √37 आ गई तो वी कैन से दैट द गिवन फिगर इज नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिया गया चित्र जो है वो किसी समद्विबाहु त्रिभुज का नहीं है। द फिगर इज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का है, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की सभी भुजाएं इक्वल हैं तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। और तीसरे की निकाल करके देखिए आप, किसकी निकालें, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं है ना, आप कर सकते हो। ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो अब की बार ये कोऑर्डिनेट्स लेने हैं अपने को, ए और सी का, x2 7, x1 5, y2 -2 और y1
-2 है ना। माइनस की वैल्यू यहां पर है, एक तो फॉर्मूला की है और दूसरी नंबर की है, अंडर रूट। अब 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर देखिए माइनस प्लस, ये माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 2 हैं, दिख रहे हैं क्या आपको प्लस के 2, क्योंकि माइनस के 2 सिंबल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को इसके वैल्यू 0 है ही, 4 के स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, इसका मतलब ये साइड कितनी आई है 2 आई है। अब हम इसको कैसे लिखें, ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी, ऐसे लिख देना। ए बी सी के बराबर है परंतु ए सी इन दोनों के बराबर नहीं है, इसका मतलब दी गई आकृति एक समद्विबाहु आइसोसेल ट्रायंगल की है, बाहु त्रिभुज ही है। ठीक है, ओके।